नहीं आ रहा है क्या? हाँ, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। छांव में और धूप में प्रतीक्षा करने वालों में बड़ा अंतर होता है। इतना बतलाकर आचार्य कहते हैं कि व्रतों का अनुपालन करते समय जो अपने अंदर धर्मानुराग और शुभोपयोग रूप परिणाम होते हैं, और कदाचित जो शुद्धोपयोग के पात्र हैं उनके अंदर शुद्धोपयोग रूप परिणाम भी होते हैं, लेकिन सामग्री की अपूर्णता के कारण निर्वाण नहीं हो पाता, तो देवगति प्राप्त हो जाती है। भावना तो आत्म भावना ही है कि मेरी आत्मा का कल्याण हो, शुद्धिकरण हो। तो देवगति के विषय में भी बड़ी लंबी चौड़ी चर्चाएं सुनने में आती हैं कि वहां का वैभव ऐसा होता है, वहां की शक्तियां ऐसी होती है, और अवधि ज्ञान से देवलोग दूर दूर की बात जान लेते हैं इत्यादि। तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा के प्रति जो भाव किया जाता है, जो परिणाम किया जाता है, उस भाव में बड़ी क्षमता है। देव पर्याय प्राप्त कराना तो उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। और वही बात इस श्लोक में कह रहे हैं, चौथे श्लोक में, यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियत् दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्योतिं क्रोशार्धे किंस सीदति। यत्र यानी जिस आत्म तत्व के विषय में किया हुआ भावः भाव शिवं दत्ते मोक्ष प्रदान कर सकता है। शिव परम कल्याण, शिव का अर्थ होता है परम कल्याण, और शिवम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है कि जिसके विषय में, जिस आत्म तत्व के संबंध में किया गया भाव परम कल्याण को अर्थात शिव मोक्ष पद को प्रदान करता है। द्यौ की दूरवर्ती, फिर जो द्यौ स्वर्ग भूमि है वो कियत दूरवर्तिनी, कितनी दूरवर्तिनी है, अर्थात कुछ भी नहीं। जो भाव मोक्ष प्रदान कर सकता है उसके लिए स्वर्ग देना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके लिए एक दृष्टांत दे रहा है, यो आशु गव्योतिम नयति, जो शीघ्र ही, आशु का अर्थ शीघ्र होता है, जो शीघ्र ही गव्योतिम नयति, गव्योति शब्द का अर्थ एक कोस होता है, और चूंकि एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक योजन का परिमाण 13 किलोमीटर है, तो एक कोस 3.25 किलोमीटर का हुआ। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जो मनुष्य इतना बलवान है, इतना हृष्टपुष्ट शक्तिशाली और क्षमतावान है कि गव्योतिम आशु नयति, बड़े वेग के साथ वो किसी वजन को लेकर के एक कोस चला जाता है, तो स किम क्रोशार्धे सीदति, क्या वो आधे कोस में थकान का अनुभव कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता।
अभिप्राय ये है कि संसार की उत्कृष्ट संपदा देवलोक में होती है। मनुष्य लोक में तो सुख दुख का एक क्रम चलता रहता है, देवलोक में पुण्य के फल स्वरूप सारा वैभव संसारी प्राणी को उपलब्ध हो जाता है। आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि जिस आत्मा के विषय में किया गया भाव यदि द्रव्यादि चतुष्टय की पूर्णता के साथ स्थिरता पूर्वक किया जाए तो वह शिवम दत्ते परम कल्याण को प्रदान करने वाला हो जाता है। तो जब इतनी क्षमता है आत्म भावना में, तो फिर इस आत्मा के पास स्वर्ग जाने की क्षमता हो तो कौन सी बड़ी बात होगी। स्वर्ग इसके लिए कितनी दूर है। जो मोक्ष जाने की क्षमता रखने वाला जीव है उसके लिए स्वर्ग कितनी दूर है। स्वर्ग तो सांसारिक वैभव है, भले ही बहुत उच्च कोटि का वैभव हो, वहां पर बड़े लंबे समय बाद सांस लेनी होती है, बड़े लंबे समय बाद भूख का अनुभव होता है। ये सारी स्थितियां जब वहां पर पाई जाती है, वहां के उद्यान, वहां के सरोवर, वहां के वन उपवन आदि सारा जो विमानों का वर्णन है, देव विमानों का, वो पुण्य से तो प्राप्त होता ही है। और सातिशय पुण्य से देव गति के अंदर कुछ विशिष्ट स्थान प्राप्त होते हैं। कुछ स्थान मिथ्या दृष्टियों को प्राप्त नहीं होते और कुछ स्थान मिथ्या दृष्टियों को ही प्राप्त होते हैं। देवगति की ये व्यवस्था है। तो यहाँ पर तो स्वर्ग की विभूति प्राप्त करने की चर्चा हो रही है, क्योंकि देवलोक देवगति जो है वो 4 प्रकार के देवों के समूह से युक्त है। उन 4 समूहों में भवनवासी हैं जिनके भवन भूलोक में नीचे बने हुए हैं और बड़े भव्य भवन हैं, बड़े सुंदर भवन है। वो भवनवासियों का एक लोक है। फिर एक व्यंतरों का लोक है, व्यंतरों का एक पूरा समूह है, वो भी देवों का ही एक समूह है। और देवों का तीसरा समूह ज्योतिर्लोक है, ज्योतिष के देवों का समूह है। और चौथा समूह वैमानिक देवों का है। वैमानिक देवों में 16 स्वर्ग तक के जो देव होते हैं वो कल्पवासी होते हैं, और उसके ऊपर वाले जो होते हैं वो कल्पातीत होते हैं। कल्पातीत देवों में इंद्र आदि भेद नहीं होते, सारे हेमेंद्र होते हैं। तो ऐसे विशाल वैभव को जीव पुण्य से प्राप्त कर सकता है। अब पुण्य सातिशय और निरतिशय 2 प्रकार का होता है। सातिशय पुण्य सम्यक दृष्टि को पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में प्राप्त होता है, जब वो पुण्य फल की कामना किए बिना पुण्य करता है। जब वो शुभानुष्ठान जो होते हैं उनको निस्वार्थ भाव से मात्र भक्ति से संपन्न करता है, तब जो उसको पुण्य संचय होता है वह सातिशय पुण्य होता है। और सातिशय पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य को कहते हैं कि जब उसका उदय आता है तो वो उदय उस जीव को पुण्य के फल में अटकने नहीं देता, वो उसको और आगे बढ़ने का अवसर देता है। देवों में ऐसा उल्लेख है धवला की पहली पुस्तक में कि 10 प्रकार के जो देव हैं, उन 10 प्रकार के देवों में 3 ऐसे देव हैं जहां पर सम्यक दृष्टि जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल और अनीक। 10 भेदों में से ये जो 7 भेद हैं प्रारंभ के, इन 7 में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न हो सकता है।
लेकिन प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषिक, ये 3 ऐसी श्रेणियां हैं उन देवों की, वैमानिक देवों में भी, कि जहां पर सम्यक दृष्टियों की उत्पत्ति नहीं होती। और कौन से स्थान है जहां सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते? तो बोले कि देवियों में है, यहां तक के कि शची जो इंद्राणी एक भवावतारिणी है, उनमें भी सम्यक दर्शन के साथ जन्म नहीं होता। तो देवियों में भी सम्यक दृष्टियों की उत्पत्ति नहीं होती। और देव गति में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, इनमें जो इंद्र पद है उस इंद्र पद में भी सम्यक दृष्टि जीव जन्मतः उत्पन्न नहीं होता। जैसे धरणेन्द्र है तो वो नाग कुमार जाति के देवों का इंद्र है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जन्म नहीं हो सकता। लेकिन इतना अवश्य है कि भवनत्रिक के जो भी देव हैं उनमें कई ऐसे देव हैं जो नियमतः समवसरण में नियुक्त है, और जो भी समवसरण की सभा भूमि में आ जाते हैं उन देवों को सम्यक दर्शन होना अवश्यम भावी है। जैसे धरणेन्द्र है, जितने भी इंद्र हैं, भवनालय 40, विंतर देवाण हुंति 32, उन सभी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और साथ में अन्य भी अनेक देव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। आपको अजान करके आश्चर्य होगा कि धवला की 5वीं पुस्तक में ये उल्लेख है कि सर्वाधिक सम्यक दृष्टि जीव ज्योतिष्क देवों में, सबसे अधिक सम्यक दृष्टि जीव ज्योतिष्क देवों में पाए जाते हैं। अब आप सोचिए कि जन्मतः सारे के सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन कालांतर में सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि देव ज्योतिष देवों में होते हैं। तो इस तरह आचार्य महाराज ने ये बात यहाँ पर स्पष्ट की है कि स्वर्ग की मत सोचो। स्वर्ग में बहुत सारे सुख हैं, उसका वर्णन भी बताएंगे अभी आगे, लेकिन अटकने का काम नहीं है, समझौता नहीं करना है, लक्ष्य को एक ही रखना है, आत्म कल्याण का ही लक्ष्य रखना है। ठीक है, ये बीच में पड़ाव आएंगे। शिखर जी जाते समय भी गाड़ियां बहुत स्थानों पर रुकती हैं, कई बार रुकना पड़ता है, ठीक है, लेकिन लक्ष्य शिखर जी का है। बीच में कहीं निवासी बनकर के नहीं रुका जाता, प्रवासी बनकर के रुका जाता है। तो स्वर्ग एक प्रवास है, निवास तो सिद्धालय है। जैनम जय शासन।